हाय, एडवोकेट सौरभ हेयर फ्रॉम टैक्सेशन वेल्थ। आज हम बात करेंगे बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज फॉर 2022। एंड ये क्यों बेस्ट है उसके बारे में, उसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। जो 6 पैरामीटर्स हैं जो हमने सेलेक्ट किए हैं एंड जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे, एंड वो आपने अवॉइड नहीं करने। हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फाइनेंशियल प्लान का, इसीलिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लेनी चाहिए। एंड हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय आपको ये ध्यान रखना है कि एटलीस्ट आप 5 लाख का सम एश्योर्ड ज़रूर लें, क्योंकि अगर आप 5 लाख से नीचे का सम एश्योर्ड लेंगे तो उसमें काफ़ी तरह की कैपिंग्स आती हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं उस 6 पैरामीटर्स के बारे में। फर्स्ट पैरामीटर है क्लेम सेटलमेंट रेशो। आप जब भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करें तो क्लेम सेटलमेंट रेशो का ज़रूर ध्यान रखें। क्लेम सेटलमेंट रेशो 95% से ऊपर ही होनी चाहिए। एंड जो हम अभी आपको 5 बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज बताएंगे उनकी सारों की क्लेम सेटलमेंट रेशो 95% से ज़्यादा ही है। क्लेम सेटलमेंट रेशो का मतलब ये होता है कि कंपनी के पास कितने क्लेम आए एंड उन्होंने कितने सेटल किए। सेकेंड है क्लेम इंकर्ड रेशो। क्लेम इंकर्ड रेशो का मतलब ये होता है कि कंपनी कितनी स्टेबल है, एंड इसे चेक करने के लिए आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है कि कंपनी के पास कितने क्लेम्स आए एंड उन्होंने कितना प्रीमियम कलेक्ट किया, उसकी परसेंटेज को चेक करना है। बेसिकली इसकी जो परसेंटेज होनी चाहिए वो 50% से लेकर 90% के बीच होनी चाहिए, तभी क्लेम इनकम रेशो सही रहती है। एंड तीसरी बात का जिसे आपको ध्यान रखना है वो है को पेमेंट। को पेमेंट का मतलब ये है कि आप कभी भी हॉस्पिटलाइज हुए या कोई भी पर्सन हॉस्पिटलाइज हुआ तो उसने अपनी जेब से कितने परसेंट पैसे देने हैं। जनरली जो हम आपको 5 बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज बताएंगे उसमें किसी भी प्रकार की को पेमेंट नहीं है। एंड जो को पेमेंट है वो ज़्यादातर 60 एज के ऊपर लगती है। तो कोई भी मेंबर अगर 60 एज से ऊपर है तो तब उसे हेल्थ इंश्योरेंस लेने के टाइम पे बहुत ध्यान रखना है। एंड जो अगला हमारा पॉइंट है वो है रूम रेंट कैपिंग। आप जब भी हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करें तो उसमें कोई भी रूम रेंट की कैपिंग ना हो। एटलीस्ट सिंगल स्टैंडर्ड प्राइवेट एसी रूम ज़रूर होना चाहिए। एंड जो हम आपको 5 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज बेस्ट बताएंगे उसमें सब में एटलीस्ट सिंगल स्टैंडर्ड प्राइवेट एसी रूम तो अवेलेबल है ही। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात कर लेते हैं प्रीमियम के बारे में। अगर मैं बात करूं प्रीमियम के बारे में तो सारों का प्रीमियम स्टैंडर्डाइज ही है, मिलता जुलता ही है, बिकॉज आजकल कंपटीशन का ज़माना है। इसमें आपको मैं एक कंपनी पहले ही डिस्क्लोज कर देता हूँ, HDFC ऑप्टिमा रिस्टोर प्लान है। उनका प्रीमियम इन पांचों से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बट दैट इज़ अ वेरी गुड कंपनी। एंड आपको इस प्लान को ज़रूर स्टडी करना है जब भी आपने हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है, बिकॉज इनकी क्लेम बहुत ही स्मूथ है एंड आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इन द लॉन्ग रन। एंड इट्स अ वेरी पॉपुलर ब्रांड, बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस हम एक बार लेते हैं, बार बार अगर फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं तो दिक्कत आ सकती है। बहुत ध्यान से हमें हेल्थ इंश्योरेंस पोर्ट करनी चाहिए। तो आपको पहली बार अगर कंपनी ले रहे हैं तो कोई कंपनी अच्छे से सेलेक्ट करनी चाहिए। आइए बात करते हैं 5 बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में। इसके पहले आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कोई भी सेलेक्ट कर रहे हैं या आप किसी भी के थ्रू ले रहे हैं, एंड अगर आप ऑनलाइन भी ले रहे हैं, वैसे तो मैं आपको कहूंगा कि आप ऑनलाइन कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस ना परचेज करें, बिकॉज आपको हमेशा वहाँ पे सर्विस की दिक्कत आ सकती है। बैंक से कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ना लें, क्योंकि वहाँ पे ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, तो इट्स अ ग्रेट प्रॉब्लम फॉर यू, बिकॉज उसमें काफ़ी तरह के क्लॉज होते हैं जो आपको समझ नहीं आएंगे, एंड बैंकर्स काफ़ी हद तक सर्विस नहीं देते ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में। तो वो आपको काफ़ी अट्रैक्टिव लगेंगी बिकॉज उसका प्रीमियम काफ़ी कम होता है। तो वी डोंट सजेस्ट यू कि आप वो पॉलिसीज खरीदें। तो आप काफ़ी देर से वेट कर रहे होंगे कौन सी 5 बेस्ट कंपनीज हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है मैक्स रीअश्योर का प्लान।
मैक्स रीअश्योर में सिर्फ हमें एक ही प्रॉब्लम लगती है इसकी लॉन्जिटिविटी कॉन्टिन्यूटी की, बिकॉज पहले ये मैक्स रीअश्योर था, आज ये नीवा रीअश्योर हो चुका है। तो आने वाले टाइम में इसका कभी भी नाम चेंज होगा तो ये किसी और के साथ मर्ज हो सकती है, तो उसमें एक नए क्लॉज आ जाएंगे। तो बाकी ज़्यादा डरने की बात नहीं है, हमेशा जो फीचर्स एक प्लान में होते हैं वो ही ऑलरेडी आगे IRDA की गाइडलाइन है, वो कंटिन्यू तो एटलीस्ट अगर दूसरी कंपनी को करने ही पड़ते हैं। क्लेम्स में कुछ दिक्कत आए उसका आगे जाके पता चलेगा, बट आज के टाइम में 2022 में सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्लान मैक्स रीअश्योर ही होगा, बिकॉज लास्ट टाइम भी मैक्स रीअश्योर बहुत ज़्यादा बिका है। 2021 अभी तक मैक्स रीअश्योर बिक रहा है। जो सेकंड प्लान है वो है आदित्य बिरला एक्टिव इनहांस्ड प्लान। ये भी एक काफ़ी अच्छा कॉम्पिटेटिव प्लान है, इसके प्रीमियम्स भी बहुत अच्छे आते हैं, एंड इसमें भी जोन 1 जोन 2 जोन 3 की प्रोविजंस हैं। आपको पूरे इंडिया में कहीं भी कोई भी कैपिंग नहीं मिलेगी, ना ही मैक्स रीअश्योर में मिलेगी, बट एक्टिव में आदित्य बिरला के इस प्लान में आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा, अगर आप जोन 2 और जोन 3 में पॉलिसी खरीदते हैं तो आपको इसका प्रीमियम बहुत कम पड़ेगा, बट आप क्लेम किसी भी जगह में ले सकते हैं। जो थर्ड कंपनी है वो है ICICI लोम्बार्ड का एडवांटेज प्लान है। ये एक नया प्लान आया है, नवंबर में लॉन्च हुआ है, एंड इसकी क्लेम सेटलमेंट रेशो और क्लेम इनकट रेशो बहुत अच्छी है, एंड ये कंपनी भी बहुत पुरानी है। इनके सेटलमेंट्स बहुत ज़्यादा स्मूथ है, और इनका प्लान भी अब काफ़ी कॉम्पिटिटिव आया है इंडस्ट्री में, और प्रीमियम्स भी अच्छे हैं। बट आफ्टर 55 एज, आफ्टर 60 एज इसके प्रीमियम थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप इसको भी एक बार चेक कर लीजिएगा। इफ़ यू कैन इजीली अफोर्ड आफ्टर 55 और 60 एज, तो आप इसे ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद आता है केयर क्लासिक प्लान। केयर क्लासिक प्लान की हमने एक वीडियो भी बनाई है रिसेंटली, एंड आप उसको भी चेक कर सकते हैं, मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा उसका। एंड ये भी एक काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिटिव प्लान है जो अभी 1 मंथ में लॉन्च हुआ है, एंड हमें ये ज़रूर लगता है कि ये आने वाले टाइम में अच्छा चलेगा, बिकॉज इसके फीचर सारे कॉम्पिटिटिव हैं। इसके अलावा हमने ऑलरेडी बात तो करी ली है HDFC ऑप्टिमा रीस्टोर के बारे में। HDFC ऑप्टिमा रीस्टोर प्लान अपोलो से आया है बेसिकली, और ये काफ़ी अच्छा प्लान है। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, एंड हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वी आर हैप्पी टू असिस्ट यू। आप अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं taxationworld.com में। अगर इसके अलावा आपके कोई और डिटेल्ड क्वेश्चन है तो आप अपॉइंटमेंट बुक करके भी हमसे बात कर सकते हैं, एंड हमें कॉल भी कर सकते हैं, हम आपका अपना नंबर आपको नीचे दे देंगे। थैंक यू सो मच।